हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, महाराजा महाराजा, धीराज सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जय। उसकी दया कृपा करुणा सदा की है। आमीन। आज संडे का दिन है, आशीष भरा दिन है, भरपूरी का दिन है और परमेश्वर ने कम से कम तो 1-1.5 महीना हो गया आप लोग के बीच में मैं लाइव नहीं आया। पहले मैं कंटिन्यू आप लोगों के बीच लाइव में आया करता था, लेकिन पता नहीं मैं कैसे रुक गया और ये प्रभु ही जानते हैं। पर आज प्रभु ने इच्छा मन दिया है कि आप लोगों बीच लाइव में आप लोगों से बात करूं, मुलाकात करूं और साथ ही जो परमेश्वर ने अपना सत्य वचन दिया है वो आप तक पहुंचाऊं। और आज का जो वचन है आप आनंद से भर जाओगे। आज के वचन से आनंद से भर जाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रतिफल मिलने वाली है, बहुत बड़ा प्रतिफल। और इतना बड़ा प्रतिफल जो आज तक आपने कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे, इतना बड़ा प्रतिफल आपको मिलने वाला है। तो वचन में जाने से पहले एक छोटा सा हम प्रार्थना कर लेते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु अनुग्रहकारी करुणामय परमेश्वर, अब्बा पिता, मैं धन मसीह, आप जीवते अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आज के संडे के दिन में प्रभु हालेलुया आपने हमें लाइव वीडियो में हालेलुया जाने के लिए आपने अनुग्रह किया। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। होने दे मान परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन बच्चे लोग आज के इस लाइव वीडियो में हालेलुया जुड़ते हैं प्रभु, भरपूरी से आशीष पाए, और जो बाद में भी जुड़ते हैं प्रभु वे सब के सब आशीष पाए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। इस लाइव वीडियो में जुड़ने में प्रभु किसी को बाधा वेदन न हो। हालेलुया। प्रभु आज का दिन आपने अपने लोगों के लिए आशीष का दिन ठहराया है। सबको आपका आशीष मिले, आपका प्यार मिले। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लौह में छुपाते हैं अपने आप को, प्रत्येक भाई बहन बच्चे लोगों को। और इस छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धार करता है एक माँ जीवित अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन। बोलिए आमीन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो प्रभु ने आप सबके जीवन में बहुत बड़ा आनंद और खुशी देने जा रहे हैं। वो ये कि धर्मी लोगों का अंतिम इनाम। हालेलुया। हम मसीही भाई बहन बच्चे लोगों के लिए अंतिम इनाम की घोषणा प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हम सब के जीवन में घोषणा करने वाले हैं। धर्मी लोगों का अंतिम इनाम क्या? मुकुट। मुकुट जो कि विश्वासी जीतेंगे। कौन जीतेंगे? विश्वासी जीतेंगे। जीवित अद्वैत सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर जो विश्वास करने वाले भाई बहन बच्चे लोग हैं वे जीतेंगे। मुकुट चाहते हैं? मुकुट जितना चाहते हैं तैयार हो जाइए। और कितने लोग बड़ी तैयारी के साथ बड़ी दौड़ रहे हैं, विश्वास की दौड़ रहे हैं, आत्मा और सच्चाई से सेवा कर रहे हैं, चाहे उन्हें कितनी बड़ी दुख क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, कितनी बड़ी समस्याओं का सामना क्यों ना करना पड़े हो। वे लोग जानते हैं कि हमें हर हालत में क्या पाना है? मुकुट। आपको मालूम होना चाहिए कि मुकुट पाना जीतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें
एक लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक दौड़ दौड़नी पड़ती है, तब जा करके हम इनाम पाते हैं। और जो मुकुट हमको आपको मिलने वाला है, उसके लिए संसार में हमें कई सारे बातों का, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें अपना स्वर्गीय राज्य में अपना राजा बना करके, रानी बना करके, राजा रानी यानी महाराजा का बेटा, राजा रानी, हम मसीह भाई बहन बच्चे लोग सब उसके क्या है, बेटे बेटियां मुकुट पहरे हुए स्वर्ग में राज्य करेंगे। यहाँ तो आज तक हमने केवल सुना ही है, कभी पहरा नहीं है, लेकिन वहां मुकुट पहरेंगे और राज करेंगे पिता के साथ, प्रभु परमेश्वर यीशु के साथ, राजा रानी की तरह। तो चलिए हम वचन में जल्दी से चलते हैं। तो पहला, कभी नष्ट न होने वाला मुकुट जो परमेश्वर अपने बेटों बेटियों, दासों दासियों, विश्वास करने वालों के लिए क्या है, तैयार करके रखा है और वो देगा। इसके लिए हमें क्या है, क्या करना है, वो इसमें हम आगे आपको बता देता हूँ। वचन सुनिए और वचन के अनुसार आपको करना है, जीना है, सब कुछ। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 23 और 24 आयत, ध्यान से सुने। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। मसीह लोगों के लिए बंधन और कलेश तैयार है, परंतु यहाँ पर आगे 24 आयत में लिखा तो तैयार है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पौलुस क्या कह रहे हैं, परंतु मैं अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपने दौड़ को, किसको, दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। ठीक है। तो बंधन और कलेश, दुख या परेशानी कुछ भी क्यों ना हो, हमें इसके लिए क्या है, तैयार होना है, तैयार रहना है। प्राण को भी क्या है, प्रिय नहीं जानना है। यह जानते हुए, प्राण को क्यों नहीं प्रिय जानना, इस यह जानते हुए कि हमारा प्राण अब जो है प्रभु परमेश्वर यीशु के हाथ में है। हमारा प्राण शैतान नहीं ले सकता, हमारा प्राण कोई मनुष्य ले ही नहीं सकता। हाँ, हमारे शरीर को घात कर सकता है, दुख पहुंचा सकता है, लेकिन हमारे आत्मा और हमारा प्राण परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। इसीलिए बड़ी निडरता के साथ, बिना भय के, घबराहट के प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते जाना है। आमीन। चलिए जल्दी से मैं चलता हूं, मैं रिपीट करके चलूंगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आता रहे। यीशु लहू। केवल यह करो कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि
उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। आमीन। तो हम सब के जीवन में ये है कि गवाही देनी है, सुसमाचार सुनाना है, प्रभु की सेवा करनी है, वह विश्वास की दौड़ दौड़नी है, जिससे हम वह इनाम पाएं। आमीन। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से, आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 और 25 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। जीतना चाहते कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना, तो दौड़ो और जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। आमीन। तो कभी न नष्ट होने वाला मुकुट, यह मुकुट मसीही विश्वासी की दौड़ में दौड़ने वालों के लिए है, जो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह ने रखा है। अभी वचन और है, फिलिपियों 3 अध्याय, फिलिपियों 3 अध्याय 12 से 16 आयत। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी यह भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में कहाँ बुलाया? ऊपर बुलाया। क्या पाने के लिए? इनाम पाने के लिए, मुकुट पाने के लिए। तो निशाने की ओर दौड़ रहा है, निशाने की ओर। हमारा एक ही निशाना है, और वो क्या है? दौड़। किस लिए? इनाम पाने के लिए। विश्वास की दौड़ दौड़ना है, प्रभु की सेवा आत्मा और सच्चाई से करना है। कैसी सेवा करना है, कहाँ सेवा करना है, किस तरह की सेवा करना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। चलिए जल्दी से और आगे चलते हैं। चालू कर दो बेटा। वो कहाँ वो रिमोट रख दिया? वो पीछे है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 5। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 5 आयत। इसलिए हे मेरे प्रिय पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तुमने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो
दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करें, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। तो विधि के अनुसार, तरीके के अनुसार, जो वचन में लिखा है उसके अनुसार हमें क्या है, एक युद्ध लड़नी है। किससे? शैतान से, ताकि हम क्या कर सके, जो संसार में बहुत सारे भाई बहन बच्चे लोग जिसको शैतान ने बंदी बना रखा है उसको छुड़ा सके। और इस काम के लिए परमेश्वर ने हम सबको जिम्मेवारी दिया है और अपनी आत्मा दिया है, अपनी आत्मा से अभिषेक किया है। तभी तो यहाँ पर लिखा है, कहाँ पे, फिलिपियों लूका 4 अध्याय 18 और 19 में क्या लिखा है, देखिए ध्यान से सुनिए। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधे को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तो ये काम करना है, इनाम पाना है, तो ऐसे इनाम नहीं मिलेगा। फ्री फंड में हालेलुया बोल करके टाइम पास मसीह कोई इनाम नहीं मिलने वाला, मुकुट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। सुसमाचार सुनाना है। और जो प्रभु की आत्मा जो है ना, प्रभु की जो आत्मा है ना, वो सुसमाचार सुनाता है, गवाही देता है, लोगों के बीच में गवाही देता है। गवाही देना भी सुसमाचार है। हमारी गवाही तोप का काम करता है शैतान के लिए। तो इनाम है, और बहुत बड़ा तगड़ा इनाम है, पर यहाँ नहीं, वहाँ ऊपर। और वचन सुन लीजिए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। इब्रानियां 12 अध्याय, इब्रानियां 12 अध्याय 1 आयत। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु। तो पहला क्या? वस्तु। संसार में प्रभु की सेवा में, प्रभु की दौड़ में दौड़ने वाले लोगों के जीवन में एक रोकने वाली क्या आती है? पहला वस्तु, सोना चांदी रुपया पैसा वगैरह वगैरह सब कुछ, नंबर 1। दूसरा, और उलझाने वाली पाप, स्त्री या पुरुष, ये 2 चीजें जो है ना, आपको सेवा में दौड़ से वंचित करने के लिए शैतान का बहुत बड़ा दाव जाल चाल हो सकता है। इससे बच के रहे। मैं 5 बार बचा हूँ, प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने हमें उसमें फंसने नहीं दिया, खींचने नहीं दिया, फंसने नहीं दिया, धंसने नहीं दिया, अटकने नहीं दिया, लटकने नहीं दिया, बचा लिया। चलिए रिपीट करके चल रहा हूँ। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, यह जानते हुए कि इसका प्रतिफल बहुत बड़ा इनाम सबको मिलने वाला है। आमीन। तो ये तो था कभी ना नष्ट होने वाला मुकुट। दूसरा है आनंद का मुकुट। यह आनंद का मुकुट उनके लिए है
जो आत्माओं को जीतते हैं। पहला थिस्सलुनीयों 2:19 आयत पढ़ लीजिएगा आप। मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, आगे मैं बढ़ रहा हूँ, बहुत सारे वचन हैं। तीसरा है धार्मिकता का मुकुट, 2 तीमुथियुस 4:8 आयत। दूसरा तीमुथियुस 4:8 आयत। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मुकुट किसको मिलेगा? रिपीट से ध्यान से सुनिए। मुकुट किसको मिलेगा? ध्यान से सुनिए। सुन तो लेते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकल जाता है। रिपीट में बार बार इसीलिए करता हूं ताकि वो सीधा उतर के अंदर पहुंच जाए। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। आप बोलिए, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्याय है मुझे उस दिन देगा। किस दिन देगा? जब स्वर्ग जाएंगे, न्याय के बाद। और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो संसार में हम रहते हैं ना, उसको प्रकट होने का प्रिय जानते हैं, दूसरे आगमन के लिए तैयार है, उसका स्वागत में, उसकी स्वागत में हम लोग तैयार हैं। सेवा लोलीनता के साथ, सच्ची सेवा, अच्छी सेवा, भक्ति, भय, नर्मता, दीनता, लोलीनता के साथ प्रभु की सेवा, विश्वास के साथ, विश्वास योग्य होकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, ताकि वो इनाम पाऊं। और वो इनाम क्या है? मुकुट। मुकुट का महत्व समझिए। संसार में कोई मुकुट नाम ही सुना है, कभी लगाया नहीं है। ये मुकुट राजा रानी लगाते हैं, उसके बच्चे लगाते हैं। कितनी बड़ी हम लोग जो है राजा नहीं, महाराजा धीराज के बेटे बेटियां वहां होंगे, और हम लोग के ऊपर में केवल परमेश्वर का दिया हुआ मुकुट होगा, जो राज करेंगे, युगानुयुग राज करेंगे। ओ हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। चौथा, जीवन का मुकुट। चौथा, जीवन का मुकुट। जीवन का मुकुट मृत्यु तक विश्वास योग्य रहने वाले शहीदों के लिए है। मृत्यु तक विश्वास योग्य रहने वाले शहीदों के लिए है, चाहे जान भी क्यों न चले जाए, लेकिन हमें मृत्यु तक विश्वास योग्य रहना है, तो जीवन का मुकुट मिलेगा। याकूब 1:12 आयत। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। किससे प्रतिज्ञा की है? अपने प्रेम। तो अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसने हमसे प्रेम किया, तो अपने आप को बलिदान कर दिया। हमको भी वही करना पड़ेगा। ध्यान रखे, अपने आप को प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना पड़ेगा। चाहे प्राण चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है, वो दौड़ना है, जिससे हमें वो इनाम प्राप्त हो, और वो इनाम मुकुट।
प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 आयत। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। कोई भी दुख हो, डरने की जरूरत नहीं है। ये स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु कह रहे हैं अपने लोगों को, अपने बेटों को, अपने बेटियों को, अपने दासों को, अपने दासियों को, हर एक जो विश्वास करने वाले लोग हैं। तो जो तुझको दुख झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। और देखा जा रहा है संसार में बहुतों को जेल में डाल दिया गया है अकारण, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। कुछ भी हो जाए, शैतान परखेगा, मारेगा, पीटेगा, कुचलेगा, दंड देगा। अब यीशु का नाम लेगा, लूंगा। बाइबल पढ़ेगा, हाँ पढ़ूंगा। प्रार्थना करेगा, हाँ करूंगा। चाहे कुछ भी सवाल करे, जवाब ठोक के देना है, रोक के नहीं, ठोक के देना है शैतान को। यही सब चीजें, यही सब बातें हमारे जीवन को मुकुट लेने से वंचित नहीं करेगा। यदि हम उसका इनकार करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे जी, शैतान बोलेगा बाइबल पढ़ेगा, बाइबल नहीं पढ़ना है, प्रचार नहीं करना है, प्रभु यीशु का नाम नहीं लेना है, प्रार्थना नहीं करनी है, बहुत तरह से वंचित करेगा। लेकिन नहीं, हमें वो सब कुछ करना है जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। स्वर्ग प्रभु यीशु मसीह की है, प्रभु यीशु मसीह का है, शैतान का नहीं है, शैतान का बाप का नहीं है। चलिए एक लास्ट और वचन, महिमा का मुकुट। महिमा का मुकुट महिमा का मुकुट उन लोगों के लिए है जैसे रखवाले, पास्टर, शिक्षक, बड़े बड़े मिशनरी, उन सब के लिए है महिमा का मुकुट। और पहला पत्रस 5 अध्याय 1 से, पहला पत्रस 5 अध्याय 1 से 5 आयत तक, बस हो गया लास्ट वचन। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि परमेश्वर के उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। तो आज का था ये वचन। परमेश्वर अपने लोगों को मुकुट देने वाला है और जल्दी देने वाला है, और आने वाला आएगा और हम सबको ले जाएगा। दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है। ये दुनिया के लोग
एक स्वप्न है, भाप के समान, बढ़ने वाले घास के समान, खिलने वाले फूल के समान। ये सब धोखा है। मौका ये है कि जब तक इस संसार में हैं प्रभु की सेवा सच्चाई से करें, यह जानते हुए इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है, इनाम मुकुट है। हमेशा के लिए राज करेंगे, स्वर्ग में राज करेंगे उसका बेटा बेटी बनकर। आमीन। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अब मैं कंटिन्यू लाइव में आऊँगा हर दूसरे तीसरे दिन, तो आप लोग चिंता ना करें। प्रभु ने मौका दिया है, फिर से अवसर दिया है कि हम आप लोगों के बीच में आते रहें, आप लोगों से प्यार करें, परमेश्वर के प्यार को आप लोगों तक पहुँचाएँ, आशीर्वाद परमेश्वर के आशीर्वाद को, परमेश्वर के वचन को आप लोग तक पहुँचाएँ। और इसके लिए मैं तैयार हो चुका हूँ। तो आप लोग खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे। मिलते हैं फिर परसों आप लोगों से लाइव वीडियो में, और वैसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से वचन जो दिया जाता है आपके लिए, वो हम आप लोगों तक पहुंचाते ही हैं। कभी कभी बहुत सारे ढेर सारे वचन दिया जाता है, प्रभु बहुत सारे भरपूरी से आशीष देते हैं, तो वो भी वीडियो होता है। कभी कभी 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट का वीडियो होती है। वो सब तो आप लोगों तक पहुंच ही रहा है। तो हम लोग हमेशा कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ध्यान रखना, मतलबी जीवन मत जीना। मतलबी लोग यहीं रह जाएंगे, सच्चे अच्छे लोग ही उधर स्वर्ग में जाएंगे और जीवन का मुकुट पाएंगे। आमीन। सभी भाई बहन बच्चों को फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोले जय प्रभु यीशु मसीह की। ओ जीसस।